V3 न्यूज में आपका स्वागत है। आज विधानसभा में जो स्पेशल सत्र बुलाया गया उसमें किसानों की आवाज़ को सदस्यों ने बहुत ही मुखर रूप में पेश किया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं बिल्कुल ये बहुत गर्व के साथ ये कहना चाहता हूं कि आज मैं ये सदन में किसान के बेटे के नाते बोल रहा हूं, किसान के परिवार के नाते से बोल रहा हूं। राजस्व मंत्री के नाम से रूल 90 में हम रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं, लेकिन बहुत गर्व के साथ एक किसान परिवार से होने के नाते मैं ये बीच आपके बीच रख रहा हूं। जब भी इस देश पर संकट आया उत्तर से, सीना किसका लहूलुहान, किसने पहली गोली खाई, किसने पहले गर्दन कटवाए, उसका नाम पंजाब है। इसलिए मैं दो बात कहना चाहता हूं कि पहली बात कि पंजाब को और किसानों को अपमानित मत करिए। वार्ता के लिए वो तैयार है, बिल को सस्पेंड करिए, वापस लीजिए, वार्ता करिए और समाधान निकालिए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज जो ये तीनों कानून पास हुए हैं, ये न सिर्फ संविधान विरोधी हैं बल्कि देश विरोधी हैं, और किसी भी कीमत पर देश विरोधी किसी भी कानून को स्वीकार करना अपने देशभक्ति पर सवाल है। सरकार को अगर आज नहीं समझ में आ रहा है तो कल समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं जो प्रस्ताव हमारे माननीय मंत्री जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और विरोध के रूप में ये जो बिल पारित किया है सरकार ने, मैं इसको फाड़ करके सदन में फेंकता हूं। दिल्ली के अंदर अध्यक्ष जी एक मिनट आपसे मांगा है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू नहीं है उसको लागू करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं उसको लागू करें, मृदा स्वास्थ्य योजना लागू नहीं उसको लागू करें, स्वाइन कार्ड योजना लागू नहीं हुई उसको लागू करें, और प्रधानमंत्री जी की कृषि सिंचाई योजना उसको लागू करें, और प्रधानमंत्री जी का जो कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है उसको लागू करें, और संस्थागत कृषि ऋण जो दिए जाते हैं उसका लाभ हमारे दिल्ली के किसानों को नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी की जो ये किसानों के हित में जो योजनाएं बनाई गई है, मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिल्ली से आग्रह करता हूं कि इनके ऊपर अमल करें। यही मैं आग्रह करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया। बहुत माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर किसानों के लिए पास किए गए काले कानून में किसी को कोई फायदा नजर आ रहा होता तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहना पड़ता कि आपका यह कानून किसानों को राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलित कर देगा। सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा। मैं अपनी बात को इन 4 पंक्तियों के साथ खत्म करूंगा कि मैं कहां जाके रख दूं अपने हिस्से की शराफत, मैं कहां जाकर रख दूं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखता हूं उधर बेईमान खड़े हैं। और क्या खूब तरक्की कर रहा है अब देश देखिए, क्या खूब तरक्की कर रहा है अब देश देखिए। खेतों पर अंबानी अडानी और सड़कों पर किसान पड़े हैं, खेतों पर अंबानी अडानी और सड़कों पर किसान पड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, मैं आज इस रेजोल्यूशन का समर्थन करता हूं। इनसे किसी से पूछो भाजपा वाले से फायदा क्या है, तो सारे जनों को एक लाइन रटा रखी है, किसान अब अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। यही कहते हैं ना ये। तो एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए। मैंने आप लोगों जब बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा था। मैं आज धान का MSP 1868 है। उत्तर प्रदेश और बिहार में ये 900,000 रुपए में बिक रहा है। मेरे को बता दो कि पूरे देश में मेरा बिहार और उत्तर प्रदेश का किसान कहां ये फसल बेच के आए कि इसको MSP से ज्यादा दाम मिल जाए। हवा में बात करने से क्या फायदा है, कहीं भी बेच लो, कहीं भी बेच लो। अरे कहां बेच लें, बताओ तो सही। अब हमारे देश का किसान पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है।
वो देश का किसान कहीं भी नहीं बेचेगा। उनको भी पता है कि कौन बेचेगा। उनसे पंजाब में खरीदेगा, उत्तर प्रदेश में उनसे 800 रुपए में बेच के वही बड़े बड़े पूंजीपति इतनी महंगाई कर देंगे कि वो पूरे देश के अंदर इसको महंगा बेचेंगे। ये किसानों के बेचने के लिए कानून नहीं बनाया गया। तो कहा जा रहा है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। किसानों को भ्रमित नहीं किया जा रहा, भाजपाइयों को भ्रमित किया जा रहा है। सारे भाजपाइयों को अफीम खिला दी है और अफीम खिला के कह दिया ये रट के बस यही बोलो। मैंने आज पूरा भाषण सुना योगी आदित्यनाथ जी का, उनको भी नहीं पता इसका क्या फायदा है। वो पूरे भाषण में वो भाषण था इसी बात के लिए कि किसानों को बताना है कि इसका क्या फायदा है। आज सुप्रीम कोर्ट में केस था, कल भी था। हमारे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कि किसानों की मांगे जायज हैं, किसानों की मांगे मानी जानी चाहिए। केस इसलिए था कि दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हैं, इसलिए ट्रैफिक की दिक्कत हो रही है। हमारे वकील ने खड़े होकर कहा जी इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आज अगर अभी केंद्र सरकार 1 घंटे में इनकी मांग मान ले, धरना उठ जाएगा। धरना क्यों नहीं उठ रहा? धरना इसलिए नहीं उठ रहा केंद्र सरकार नहीं करने दे रही। तो केंद्र सरकार का वकील बोलता है कि ये दिल्ली सरकार का वकील तो किसानों का वकील बन के बना हुआ है। मैं केंद्र सरकार वाले को कहना चाहता हूं, तुम भी किसानों के वकील बनो, तुम भी किसानों का काम किसके लिए करो। किसान इस देश का निर्माता है और अगर किसानों की वकालत नहीं करोगे तो किसकी वकालत करोगे? दलालों की वकालत करोगे। एक कई लोग मुद्दा उठा रहे थे कि कोरोना काल में ऑर्डिनेंस क्यों पास किया गया, ऐसी क्या जल्दबाजी थी। अभी ये कानून शायद 70 साल के भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि राज्यसभा के अंदर बिना वोटिंग के वहां पे राज्यसभा अध्यक्ष ने पास करके पास कर दिया, जबकि पूरा हाउस चिल्ला रहा था। जैसे आप यहां बैठे हैं, कई बार हाउस चिल्लाता है, आपने तो कभी बिना वोटिंग के कोई कानून पास नहीं किया। अगर हाउस चिल्लाता है आप 10 मिनट के लिए एडजर्न कर देते हो, फिर दोबारा बैठते हैं, फिर हाउस ऑर्डर में आ जाता है, फिर वोटिंग कराते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना वोटिंग के अंदर 3 कानून बस पास कर दिए अध्यक्ष ने और पास हो गए, कोई वोटिंग नहीं कराई गई इसके। ऐसी क्या आफत थी कि ये कानून पास कर दिए गए। पिछले 6-7 साल से आप लोग देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों को कितना महंगा कर दिया, कितना पैसा खर्च होता है चुनावों के अंदर, कितना पैसा खर्च होता है। ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। इसको ये देश जितनी जल्दी समझ ले, किसान तो समझ गए, बाकी देश भी जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा होगा। तो अध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं और ये 3 कानून हैं, ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने इन दोनों कानूनों को फाड़ते हुए मुझे बेहद दर्द हो रहा है। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था इसे फाड़ने का, लेकिन आज जब मेरे देश का किसान सड़कों के ऊपर 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सड़कों पे सो रहा है और वो तकलीफ में है, तो मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं भी पहले इस देश का नागरिक हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ। तो आज इन तीनों कानूनों को ये विधानसभा खारिज करती है और केंद्र सरकार से अपील करती है कि किसानों की बात मानते हुए अंग्रेजों से बदतर मत बनो। अंग्रेजों ने 9 महीने में कानून वापस ले लिए थे, आप कम से कम आज़ादी की इतनी तो इज्जत रख लो कि 20 दिन के बाद अब इन कानूनों को वापस ले लो।
आज दिन भर सदन में किसानों का मुद्दा छाया रहा। आम आदमी पार्टी ने इसकी पुरजोर मांग की। सदन में उस कानून की प्रतियां फाड़ी गई और बाहर उनको जलाया गया। ये सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, अब ये एक जन आंदोलन के रूप में प्रकट होगा। कैमरामैन मनोज के साथ देवेंद्र चोपड़ा, V3 न्यूज़ इंडिया से। धन्यवाद।